आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 10 फरवरी 1989। सत्संग और सत्संग का समय प्रातः 4 बजे है और सत्संग का स्थान गांव अंटा है। यह सत्संग बसंत पंचमी का है और सत्संग में परम संत ताराचंद जी मौन व्रत खोल रहे हैं। राधा स्वामी नाम जो सोई तेरे कल कलेश सुगना सुख पावा सब सुख ऐसा नाम अपार कोई भेदन जान जो दान जो पार फेरन जग मंगल माई। राधा स्वामी गाय के जलम सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपन धर ले। देख स्वामी अद्भुति आधान लिया औरन कोई लक्षक शोभा अगम पार गोप्ता रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावई जा कोई बिसरा। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जन परताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। सबद दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करूं बंदना अरब खरब डंडो। राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सो। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद वासा संतन कावा सदा बिलासा। तो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बद अकरज पूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। इस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा।
सांसे दर से अकल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। पूरती हुई अति करे मगन समानी, पूरती हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, ये आज का जो दिन है, ये बसंत पंचमी की रोयत से शुभ दिन है। जो देश का उद्धार का ठेका खाया था आज के दिन स्वामी जी, जगत उद्धार होता नजर आ रहा। राधा स्वामी नाम बसंत पंचमी के दिन चालू किया। वैसे ये नाम आदि युगादि है। संतों ने आकर के ये नाम बार बार प्रकट किया, फिर भी लोग भूलते गए। ये राधा स्वामी नाम न किसी मानस का है, न किसी लुगाई का है, न ये कोई मैजब का नाम है। ये तो सुर शब्द का योग है, ये रूहानियत का नाम है। ये इसने हिंदू शब्द और धर्म कहते हैं, संत मता इसको सुर शब्द कहते हैं, दूसरे और नामों के प्रकार से। तो मैजब दुनिया में हुए सबका कोई न्यारे न्यारे नहीं थी, एक ही थी। आपको ये फिर इतने क्यों हुए? जो झालक पहुंचा उन्हें उठे का पता दिया, आगे का पता नहीं दिया, वो उसको ही बड़ा मानने लगा। उससे आगे लकड़ नहीं सके न, इसलिए तार जाड़ में रह गए फंसे फंसाए। राधा स्वामी दयाल ने बड़ी भारी दया करी। कलयुग के में इन जीवों का उद्धार करने के लिए खुद वह रूप धार करती आए राधा स्वामी धाम से। और जीवों के लिए राधा स्वामी नाम के एक जहाज लेकर के आए। ये उनके लिए है जिन अपने घर जाना से। राधा स्वामी नाम उन लोगों के लिए है जिन अपनी मोक्ष करवानी है, जिन अपने घर जाना से। इसमें जितनी चीजें आती हैं सब नीचे रह जाती है। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम है। इसी नाम पर चारों युगों में मोक्ष में गए हैं और आगे भी इसी नाम पर मोक्ष में जाएंगे। ये मैं कितनी खुली कहता हूँ। अगर कोई भाई ये दास को प्रसन्न करना चाहे तो बिल्कुल भी कर लेने में अपने शास्त्रों को टिटोल ले पहले, अपने मुर्शद का बात कर ले पहले। ये राधा स्वामी किसको कहते हैं? मैं आप लोगों का आगे ये विनती प्रार्थना पढ़ी है तो आपको वे पढ़े लिखे हैं, याद भी थी। 12 कड़ीमा अपने आश्रम में बैठ की पढ़ी, स्कूल में नहीं देखा। मैंने हिंदी की सीढ़ी बनावनी आमदी ने सीढ़ी की खाल काटनी। सीधा मानस हूँ, आप लोगों को सीधी बातें बताऊंगा जिन संत मत राजस्व मत ये जो उनके लिए जिन अपना उद्धार कराना है, जिन्हें मोक्ष में जाना है, उनके लिए है। ये बताई गई है गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति का बगैर काम भी किसी का नहीं छया आज में। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन,
गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अगर कोई ऐसा प्रयास हो तो कोई लेकर की आ सके तो हाँ है, आप लोगों को नहीं पता, मन पता है। कई मैदानों में गुरु को नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते, उनमें शांति भी नहीं आ सकती, सात जन्म शांति नहीं है। गुरु को पंजाब में सिख मानते हैं, आप लोग कहोगे मानते हैं, उनको गुरुद्वारे में जाते हैं, सब विरोध को भूल जाते हैं। उस ग्रंथ साहब की देख को एक सतगुरु ही देखते हैं और कहते सतगुरु बैठा यहाँ कोई विरोध नहीं है ने, सबका कितने दुष्चार रहते, तुम क्या सत्संग को जानते हो। पर हरियाणा के भी या पंजाब के सब के भाग उड़ा हुए, राधा स्वामी दयाल ने बड़ी दया करी। इसमें 3-4 चीजों का नियम करा जाता है, तब राधा स्वामी दयाल की दया होती है। समझे, वो कौन सी चीजें हैं। अब सभी जानते हैं कि इतनी चीजें, ये डेरा यहाँ में बैठा है, ये जगह एक महापुरुष की जगह थी। वो महापुरुष को तो सभी गृहस्थ में आते हैं, महापुरुष भी। वो महापुरुष कौन था, ये न सोकनेश गांव के बासिंदे आके, वो तो एक चौधरी उद्यमी का चौधरिया का नाम लेता, 36 कुल का पिता था। और गांव वाले, तुम्हारे इस बात का घमंड होना चाहिए, तुम्हारा गांव फिर सूता जा गया, मगर तुम नहीं चेत सकते, क्यों? तुम्हारे रगों में अभी दूसरा खून भरा हुआ है। ये दादा उद्यमी का गांव से, ये उसकी भूमि से, उसने अपने हाथों तक बड़ा पुण्य किया था। गांव वाले आपने क्या पता, बाहर गांव के उड़ान की ठहरा करते थे, इनके बाग हुआ करता था। भाई बाहर आए, तुम कोई गांटुक आया, कोई नेपाल का आया, कोई दार्जिलिंग का, कोई बाहर कलकत्ते बम्बिया के भी आवड़े होंगे, और इतने तो मैंने मिल लिए, और कितनी दूर तक प्रेमी आए। इसी तरह दादा उद्यमी के वक्त में भी आया करते थे इस गांव में। ये गांव वो है पुरानी हिस्ट्री में, क्यों आया करते थे कि उस वक्त काल पड़ा करते थे, और उसमें काल पड़ा करते थे तो उसके दौरे ठहरा करते थे। 100, 200, 300 चाकी पड़ी, जिसके बाद में पाछे लगती तो और उन्हें नाच दिया, पीछा कर दे खाया करते थे। फिर के बीच में ऐसा होया, कोई हो जाता, कति दाने भी होते रह गए, सदा वर्त में ये भूल गए। फिर मैं अपनी दया से नहीं आया, ये मेरे सतगुरु की अपार दया थी। ये चौधरी कितने दिन मेरा संस्कार है इस जगह पर आने का, ये मैं नहीं कह सकता ने। ये भी उसका हुक्म पे आया था, हुक्म पे होगा, कुछ होगा। वो उनका बड़ा भारी प्रताप था, वो ये प्रताप फिर चालू हो गया। उस वक्त आया करते थे राजस्थानी भूखे, अब चारू दशा के हैं। उस वक्त अन्न मिला करता था, कपड़े मिला करते थे। आज इस जगह पर खाना भी मिलता है, रूहानी दौलत भी मिलती है। समझ गए आप लोगों ने? पता नहीं कि जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे देगा? ये तो बड़ी उल्टी बातें हैं। जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे देगा? जब मुक्ति देने का अधिकार होता तो रोटी देने का, कपड़ा देने का भी अधिकार होता। तो आज रूहानी दौलत भी यहाँ पर बचती है और कपड़ा रोटी भी बचते हैं। ये वो ही गांव है जो दुनिया आया करके आज भी वो आते हैं, बात देखते हैं कि कब वह बसंत पंचमी आवे। मैं देखता हूँ सारी रात के बैठे एक तक तगेला ही स्टेज का देख रहे थे, सब के सब
के महाराज जो स्टेज में बैठा है, इस तरह तुम्हारे ख्याल थे, तुम खाली नहीं रह सकते ने, मालिक ने तुम्हारी झोली भरनी से भरेगा। जिनका गुरु पर विश्वास है वह कभी खाली नहीं रह सकते, भूखे नंगे नहीं रह सकते। मैं वृंदावन कानी गया तो कहने लगे वृंदावन के यहाँ नियम है, वृंदावन भूखा नंगा नहीं रह सकता। मैं भी कहता हूँ कि राधा स्वयं मत की शरण जिन्हें ले ली पक्के दृढ़ विश्वास से, वो भूखा नंगा नहीं रह सकता कभी भी। अगर भूखा नंगा रहता है तो या तो उसके सत्गुण में कमी है या उसमें खुद में कमी, अपने गुरु पर विश्वास नहीं है उसका, या उसने राधा स्वामी नाम पर विश्वास नहीं। राधा स्वामी नाम अंग्रेजी में RS कहते हैं। RS का मतलब रुपीज है। ये स्वामी जी महाराज ने दोनों धार करने के गृहस्थमा का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता पीछे लगे, तो उद्धार भी राधा स्वामी नाम का बगैर नहीं हो सकता। राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, जो कहते हैं वर्णात्मक असली खानदानी नहीं है, जो वर्णात्मक कहते हैं। आओ और बात करो, अध्यात्म में बैठो। बाबा सांसे ने भी यही दस्तक दिए थे जालबाग में कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, हम भी यही दिया करेंगे। ये लेख है मेरे पास में जालबाग में कृपाल सिंह की वाणी। तो ये मैं भी कहता हूँ, यही हर महात्मा ने कहे कुछ मालिक का नाम क्या है, वो तो अनामी है। संतों ने अपनी मौज में रख लिए, मगर स्वामी नाम सभी ने प्रगट किया, दादू ने भी प्रगट किया, कबीर ने भी, नानक ने, सब ने स्वामी स्वामी कैसी पुकारा। स्वामी नाम तो शब्द का है, राधा नाम सुर का है। स्वामी नाम उस परमात्मा का है, राधा नाम उस आत्मा का है। जब तक इस नाम को समझ नहीं सकते, इतने तुम कभी भी उस घर नहीं जा सकते हैं। राधा स्वयं मत में 3 चीज मुख्य बताई जाती है, सतगुरु पूरा, सत्संग भी पूरा और नाम भी पूरा। जब तक तीनों चीजों में अगर एकाधी कसर रह जाते, काम जुड़ जाता है, पहली सतगुरु खोजोरी प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। अगर जो सतगुरु सारी जिंदगी अपने बना ठना में लगा रहता है, बादशाही में लगा रहता है और अपने विषय विकारों में लगा रहता है, उसका नाम सतगुरु नहीं है। मैं कहीं संगत में सारे तो सत्संगी मेरे नहीं है, मैं हर सत्संगी है। किसी के जल में ख्याल आओ तो पूछ लेना। मेरे पास में एक बार आई, हमारे बहन जी आई से दो, उसके पुत्र भी सब अमेरिका गए, जमाई दामाद गए, वह यहाँ ही रहती, आश्रम में आ जाती। तो उसने बताया कि मैं सच्ची बात बताऊं, मैं बता। मेरे मुंह पर कहना नहीं चाहूं खाने, मेरे को ख्याल आया चलो सतगुरु की दया थी, मैं भी बच गया। उन्होंने कहा कि मैं रजनीश्वर के सत्संग देखे, मैं और महात्मा कईयों के देखे, मैं किस किस का सत्संग बताऊं, ने नाम लिए, मैं नाम नहीं ले सकता, क्यों किसी की बुरी बात आओ। सबके देखे, मैंने उनकी बादशाही ठाठ देख के मेरा जी घबरा गया। मैं जब आपके पास में आई तो मैं देखा आपके खद्दर के कपड़े, खद्दर का बाणा, सादा लिबास, न कोई चमक, न कोई बूठी, न कोई घड़ील में देखी। ये है दादू जी के हिसाब का, ये है कबीर साहब के हिसाब का, ये है नानक साहब के हिसाब का, ये है कि रविदास के हिसाब का, जो उस वक्त में संतों का निवास था, वो ये है उसमें का। अब मेरे तसल्ली हुई। ये बातें मेरा कि मैंने कहा बहन जी मैं संत नहीं हूं, मैं तो संतों का कुत्ता से। मेरे सतगुरु ने मेरे पर वजन टेक दिया। मैं बड़ा अपने मजे में था, अपने कमरे छोटी कुटिया थी, मैं रहा करता था। न मैं लालची को हमदा था, न मैं लोभी था, न लंपट था, न कुछ नहीं था उसमें रंधा। तो अब मैं लालची भी हो गया, लंपट भी कह देते हैं, मगर सुख नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सत्संगियों, मैंने अपनी 5 वर्ष की जिंदगी में अपना कमा के खाया है। आज मेरे को इस बात का ख्याल से
आके मेरे सतगुरु का दरबार, सतगुरु की दया से, ये चौधरी उद्यमी राम का गांव से, उसकी जगह से, उसका हुक्म है चौधरी उद्यमी राम का, मेरे दाता का हुक्म, इतने ड्यूटी बजा दूंगा, आगे उसकी मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी पे कोई काम नहीं किया है। जो काम करते महापुरुष झेटी पकड़ के करवा लेते हैं। मन जितना अधिकार होता उतना मालिक की मौज होती है। प्रेमियों, सत्संगियों, आप आए हुए तो मैं आपको थोड़ा तजर्बा अभ्यास की बातें बताऊंगा कि 5 वर्ष की उम्र थी, मेरा ख्याल था मैं इस बात में चलूं, अपना काम करते रहना, घबराना नहीं है। हजारों आफत आएंगी, काल महाराज बड़ी बड़ी आफतें देता है। काल महाराज सत्संगियों में घुस जाता है। काल महाराज भाइयों के भाई दुश्मन हो जाते। आपने पता नहीं, हजूर महाराज अर्जुन साहब का भाई दुश्मन हो गया। आपने पता नहीं कि किसी महात्मा के बेटे बदमाश बन जाते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं। नाम नहीं लेना चाहता। आपने पता नहीं कि दादू जी के कितनी बुरी दशा करी। रविदास के हाथ कटवा दिए थे, कबीर साहब जेल में डुबा दिए, तुलसीदास जेल में डुबा दिए। अरे वो तो जाने जो तुम्हारी आंखों का गए क्या? ऋषि दयानंद जहर दे की मार गया, जहर का नहीं मेरा फिर शीशा दे की मारा। आपने पता नहीं देश का भला करने के लिए कौन, जिसको ऋषि महात्मा गांधी कहते हैं, तुम्हारे गुलाम देश को ये देश ही ऐसा, इसको रूहानी दौलत कितनी दे दे के सबर आता। जिनको लालची है, जिनको और चीजें डिमांड बढ़ाएगी, बिल्कुल रूहानी दौलत को क्या ले सकते हैं। प्रेमियों में अपनी हालत बताता हूं। महात्मा गांधी का तुम देखो क्या हाल करा, तुम्हारी खातर मर गया, आप तुम लोगों ने गोली से खत्म कर दिया हो। इसलिए हम न कहानी हम गुण दे रही नहीं, हम सारे देश को तो नहीं करना, फिर भी हम घटिया था। छोटी उम्र थी, मैंने इस चीज की जरूरत थी, आके संत मत है क्या, बड़ी पूजाएं करी, बड़ी मालाएं फेरी, मैं आज भी किसी मर्द का खंडन नहीं करता। अपने अपने हिसाब में सभी अपने अपने घर में बड़े हैं, और किसी का खंडन करता है ना वो बहुत बुरा होता। किसी की निंदा मत करो, निंदा कुर्डी का कूड़ा है, निंदा गंदा कर देती है। शहद की मक्खी बनो, तुम भिष्टे की माखी मत बनो कभी। उन्हें पता शहद की माखी फूल पर बेचती है, फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती, या मिठाई पर बेचती, मिठाई की शोभा नहीं बिगाड़ती, रस लेकर के चलती होती है। मैं ये तुम्हारी गंदी माखी में शहद पर बैठी तो बीच में बैठी, मर जाएंगे, इन्हें खान दोगा छोड़। मिठाई पर बैठी तो भी इसी जगह बैठते मैं मरेंगे, इन्हें खार न खान दी। पर इसीलिए काफी लोग दुष्टे की माखी होते हुए गुण गिरही नहीं होते हैं, इसलिए वो खाली रह जाते हैं। संत मत तो मधुमाखी का हिसाब बताता कि तुम नाड़ की माखी बनो। प्यार और प्रेम पर रहना सीखो, तुम दूसरे की आत्मा को दुख दोगे तो परमात्मा नहीं बख्शेगा। ये तुमको बता देता हूं, पहली अपने इन लाइन के ऊपर चलो, इन विचारों को पकड़ो, तब तुम कुछ कर सकते हो। क्या कि ये नेम करो, दूसरे सेवा करनी सीखो, दूसरे से प्यार करना सीखो, जो तुम्हारे पास है बात की खाना सीखो। ये न सीखो कि सारा हमको ही मिल जाए, दूसरे को न मिले। ये आप ख्याल रखो, जो लेना है सो लेगा, देना है सो देगा। इसे की माँ का इसमें नौरा नहीं है। आपने सुना कबीर साहब की वाणी से कि गरीब न सताइए, बुरी गरीब की हा, मोए ढोर के काम कर लो भस्म हो जा। गरीब को, गरीब कौन है? क्या कि गरीब जिसको रोटी वही गरीब है? नहीं। जब मालिक की बंदी करता सुन की चुप रह जा, अपनी दम मार लेता, वो गरीब है, बोल नहीं सकता।
कोई किसी तरह दाग देता, कोई किस तरह फिर होकर गरीब न सताइए, गरीब रो देगा, जो सुन लेगा गरीब का मालिक तो तुम दुनिया जान कर खो देगा। गरीब की हाल बड़ी बुरी है प्रेमियों सत्संगियों। मैं इस दो हैतों पर बड़ा ख्याल कराया। मेरे पास किसी ने आंसू दिखाड़े, वो चोर ठग दिया, तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ले गया। मेरे पास में कहते हैं घटिया मानस नहीं, मैंने आज तक इन मानसों ने ये नहीं कहा किसी ने ये चीज ना दो किसी को। मैंने कहा ये चीज मांग रहे थे, हाँ दे दो, देना आए थे। मैं भी कहता तुम देना, मेरी बहन माया सिर पर नहीं ले जाना ने, तुम अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हारा खुश हूं, मेरी बहन हो तुम, देन आई सो बांटियो, तुमने मालिक ने दिया। जैसे मेरे सत्संगी काफी है ऐसे, वो बातों बांटना सीखो। तुमने जो धन दोगे तो धन मिलेगा, समझ गए। अगर कपड़ा दोगे कपड़ा मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, मान करोगे किसी का मान दोगे मान मिलेगा, बेइज्जती करोगे तो बेइज्जती मिलेगी खुदा दरबार में। अगर भजन करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, जन्म मरण मिट जाएगा। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, छोटी उम्र थी महात्मा के पास में जाया करता, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा नहीं। मैंने यही चीज मांगी कि सतगुरु फिर मैं आऊं संसार में, बस। मन और पता नहीं, कुछ भी मांगना आता भी नहीं है। अच्छे महात्माओं के दर्शन हुए, संतों के कृपाल सिंह जैसे मिले, जगत सिंह जैसे मिले, इनके दर्शन किए। फकीर तो जो हर वक्त फोटो से साथ रहे, इन महात्मा काफी दर्शन करे सब तरह के। महात्माओं का दौरे गांव मस्ताना जी ने मेरी बड़ी मदद करी, मैं उसका ऋणी हूं, ऋण तार नहीं सकता। सतगुरु पूरे मिल गए, उनकी दया थी। पर काफी लोग नाम लेने के लिए आए हैं, मेरी बात सुनना। नाम उनके लिए है जिन्हें अपने घर जाना है, जिन्हें अपना कल्याण करना, उनके लिए नाम लेके डूब भी जाते, नरक में भी चले जाते नाम लेवा। कदे राजी हो रहे नाम ले, गुरु बका देते तुमको, नाम ले लो पार कर जाओगे, नाम ले लो पार कर। मैं कहता नाम लेके गिर भी जाते हैं, अगर नहीं गिरते। मैं दो सुना भी कबीर के, दादू के, कल के, सब के। पर नाम लेकर के नाम की कमाई करने से, नाम की कमाई जब तक नहीं करो, इतने सतगुरु तक प्यार नहीं होगा कभी भी। और सतगुरु तक प्यार नहीं हुआ तो कभी कभी मंजिलों पर नहीं चढ़ोगे। मंजिलों पर चढ़ना तभी होगा तब तुम सतगुरु तक प्यार करोगे। सतगुरु तक प्यार कब होगा? जब नित्य अभ्यास में बैठोगे। अभ्यास में नागा कर देता है वो बड़ा पापी है। अभ्यास में नाम ले रखे नागा नहीं करनी चाहिए कभी भी। दोनों वक्त बैठो, तुम्हारा देखो कैसा आनंद आएगा, फिर कितनी शांति मिलेगी। तुम गुरु को, सतगुरु को पहचान लोगे कि सतगुरु किसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज को सतगुरु की बड़ी भारी बड़ाई करी है कि सतगुरु की इतनी बड़ाई करी, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन सिख के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नी जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमान। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पर चौथे में निधान। ये मोटे बंधन बाहर की सेवा से कटते हैं, घमंड का नहीं करते हैं। जब मोटे बंधन कट जाएंगे तो झीने बंधन भी कट जाएंगे। फिर स्मरण भजन आप या बनना शुरू हो जाएगा। ये आज जनता क्या बसंत पंचमी का ये मैं कहना चाहूं तो बात थी। स्वामी जी महाराज की दया थी। हजूर महाराज और स्वामी जी महाराज गुरुमुख और गुरु दोनों जोड़े आए थे और जगत का उद्धार करना मंजूर था। उन काम लेके आए थे धुर दरगाह से और ये नाम आज के दिन प्रगट होया था। बसंत पंचमी ऐसे तो गुप्त तो सब बताया मैं पहले
तो ये परंपरा का था। फिर आज जिन उपदेश मिल गया उन अभ्यास करने क्या होगा, तुम अभ्यास करके चलोगे साधन करते हुए, ये तुम्हारे जितने स्थान तुम गाते हो ये गाने की जरूरत नहीं, देखते चलना से अभ्यास करते करते ये पुराने लोग तो रह जाते हमारे छठे चक्कर पर नीचे 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 कब्रिस्तान है, इसमें मुक्ति नहीं है। ने मुक्ति तो छठे चक्कर में पूछोगे तब मुक्ति का दरवाजा खुलेगा, वहां गुरु भक्ति का पता लगेगा। इसीलिए आगे चलते जाओगे और आगे साधन बढ़ता जाएगा। ये राम लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव लोक, ये सारे रास्ते में आ जाएंगे और जैनियों का निर्वाण पद भी रास्ते में आ जाएगा, ईसाइयों का खुदा भी रास्ते में आ जाएगा और मुसलमानों का मलकूत, जबरूत, लाहूत, हूत, ये सब के सब रास्ते में आज ये सुनते नीचे नीचे पड़ेंगे और सुन लोगते नीचे नीचे पड़ेंगे। इसलिए जो सतगुरु पूरा होता है वो अभ्यास करके अंतर में जाता है, पता बता सतलोक तक ये नीचे रहेंगे। ये सारे के सारे सुनते नीचे नीचे पड़ेंगे। आगे तो फिर सुनता आगे नाथ में भंवर गुफा और आगे जाकर के सत्संग आ जाता है। इसीलिए नानक साहब ने बड़ी सुंदर मिसाल दी है कि सतलोक को सतलोक से ऊपर जो झावे, इतनी अच्छी में सतलोक से ऊपर झावे, अलख अगम की तब गति पावे, इसके ऊपर संतन धाम नानक दास करे विश्राम। अब कितनी बड़ी नानक साहब ने कह दिया, इन अलख अगम से आगे संतों का धाम है और राधा स्वामी धाम है। नानक साहब ने उसको अनामी कह के वर्णन कराया। जब सुखमनी साहब जगह जगह की अगमकार बेंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी, इसलिए वो स्वामी सारी दुनिया का करता है। ये संत महात्माओं ने जो अपने साधन अभ्यास करके बताया, आज हम जगह जगह ये काम करते हैं। जो सतगुरु इन चीजों का वर्णन नहीं कर सकता, खुद अभ्यास नहीं करता, क्या होगा? गिर जाती, उसकी संगत भी गिर जाती है और खुद भी गिर जाता। ये बातें मैं जरूर कहूंगा कि काल जरूर भी झपट्टी मारता है, ये कोई चूक नहीं है इसमें। और सतगुरु का सारा लेके बच सकता है जीव, न शकत काल गेर लेता है। इस तरह आपने देखे नहीं, बड़े बड़े नानक साहब खेती कितनी झपट्टी मारी, पलटू जी खेती कितनी झपट्टी मारी। मैं तो अपना भी तजर्बा बता देता हूँ, समझ गया कि मैं खुद अपना तजर्बा बता देता हूँ कि काल इतनी झपट्टी मारता, पंजे नहीं लागने देता। मगर फिर भी तुम सतगुरु के चरणों में ध्यान रखोगे तो काल की पेश नहीं चलेगी। सतगुरु बंधन काटने के लिए आता, पर यह भी कभी ख्याल किया सतगुरु किसका नाम है? ये जरूर है कि दो वक्त नाम है, एक धुनात्म एक वर्णात्म। ये जरूर है कि दो सतगुरु, एक देहधारी है और एक नूरी सतगुरु है। मगर देहधारी के बगैर तुम नूरी सतगुरु को नहीं पा सकते, तो वर्णात्म नाम का बगैर तुम धुनात्म को नहीं पा सकते। इसलिए वर्णात्म नाम धुनात्म को लखाने वाला से, देहधारी गुरु नूरी गुरु से मिलाने वाला से, जब तुम नूरी गुरु से मिल जाओगे तो सारे धर्म संशय दूर हो जाएंगे, फिर अपने दिल में शांति आ जाएगी। अरे भजन सुमन करो। नाम लेने पर बात चली थी, नाम लेना वो जरूरी नहीं है न तुम्हारे हुए तो आपको क्यों कि नाम तो उनके लिए समय भेद दशा नहीं करता। न 6 वर्ष के बच्चों को भी नाम दे दो, समझे, और इसे ढा के अब बेकार कोई आ जाए उनको नाम ये नहीं है, नाम ये चीज नहीं है। मेरे मिसाल याद आएगी, हम नाम देते, मैं तो कह देता हूं, नाम लेने पर नहीं करोगे
नाम में जो नाम लेकिन जो उसके नेम उनका पालन करोगे तो करोगे। तुम लोग रात दिन किताबें पढ़ते उन किताबों पर नहीं करोगे, उन किताबों के ऊपर अमल करोगे तो करोगे। नाम ले लिया और नाम लेके हम शराब पीते हैं, फिर शराब पीते मीट खाते हैं, फिर मुर्गी अंडे खाते हैं, फिर हम विषय विकारों पर जाते हैं, फिर हम नाम लेके क्या किया? नाम लेके ये हो गया हम कि बिना गुरु के नहीं रहे। नाम ले लिया, हम गुरुमुख बन गए, गुरु हो गया हमारा। बस यही बात है। अरे नाम लेके नाम की कमाई करनी चाहिए। अगर नाम लेके ताक में रख दिया क्या बनेगा? मेरे मिसाल याद आ गई, बुखारे का बादशाह जो कहते थे सुल्तानी बादशाह था बलक बुखारे का, उसको बड़ा बैराग हुआ। पर कहते हैं कबीर साहब ने वो जगाया सीखा, सतगुरु जगा लेते हैं। मैं अनपढ़ था, गरीब घर का था, कुछ नहीं मेरे पास में था, मेरी छोटी सी झोपड़ी आधी जमीन में आधी ऊपर थी, सतगुरु ने जगाया। उन्हें काम लेना मैंने पता नहीं। मैंने कहा सतगुरु तेरी आपकी दया है, जो चाहो सो करवा सकते। तो उस बलक बुखारे के बादशाह महल में जाके ने दो जने घूम रहे। बलक बुखारे के बादशाह ने कहा तुम कौन हो? बोले हम ऊंटवाड़, हाँ ऊंटों को चराने वाले। यहाँ क्यों आए कि हमारा ऊंट खूजा। सोचो मैं क्या कहता हूं, गुरु द्रोही बचे नहीं क्या दुर्दशा हो, समझे? तो मैं क्या कहा, हमारा ऊंट खूजा। बोला जहाँ ऊंट नहीं मिलेगा, पागल से ऊंट तो जंगलों में मिलता है, ये राजा का महल है। वो कहने लगा और राजन तो तेरे कब्र कर दे, तू पूर्ण सवामण की फूलों की सेज पर परमात्मा नहीं मिल सकता। तो सत्संगी आए हो, तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उतना तुमने फल मिलेगा, कोई बरस नहीं सकता। वो दोनों के दोनों और ऊंटवाड़ गायब हो गए। उसके तलिया पर लागी, बड़ा भारी घूमा फिरा, घूमता घूमता कबीर साहब के पास आ गया। कबीर साहब ने कहने लगा महाराज मैंने नाम की जरूरत है। वो कहने लगे तू बादशाह है। अब मैं एक बात बताऊं, कहने के लिए हमारे बहन विद्या आई हुई थे शमशेर सिंह के घर से, सूर्यवाड़ा से। हमारा बुआ भी, राशन की बहन भी साथ में, उनके परिवार साथ में। वो उन्हें कहने लगे हमारे सरपंच साहब के उठे चलो घरे नहीं। बोला नहीं हम सत्संग में आए था, हम सत्संग में आए था, घरे रोज रहते हम सत्संग में आए था। अब आप कहोगे बोलो कितने उम्मीद मानुष और भी आए इस फर्श पर बैठे सब। ये है सत्संग का महत्व। जब फल लेके जाते हैं, मैंने 2 महीनों में, पौने 2 महीनों में अभ्यास करा, उनका एक रात में बन गया। समझा नहीं? हरती भक्ति 100 वर्ष करे, गुरु सेवा पर चार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। ये गुरु सेवा थी जो तुम्हारी टकटकी लगी हुई। 4 बेर 100 बार पढ़ राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। हर सत्य लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यार। सत्संग एक घड़ी का है प्यारा है। तो केकन राजा बादशाह कबीर साहब बोले भाई तू तो बादशाह है और मैं जुलाहा हूं, मेरे पास में तेरी पार नहीं पड़ सकती। वो कहने लगा मैं बादशाह बनके नहीं आया, मैं भिखारी बनके आया हूं आपके दरबार पर। और सत्संगियों मैं कभी भी नुक्ता चोरी करन नहीं गया, संतों महात्मा पर भिखारी बनके गया। मैं भीख मांगने लिए जाऊं, मैं भिक्षा एक नाम की भीख मांगी है। ये धन मांग के ये भी यहाँ रह जाना, इज्जत ने भी यहाँ रह जानी, अफसरों दे भी यहाँ रह जाना। एक दिन तो माड़ा घर के एक दिन जूत पड़ते।
एक दिन बड़ाई होती है, एक दिन निंदा होती है, मगर सबसे बड़ी भक्ति है वो हमारे साथ चलती है, न वो उसमें कोई बिगाड़ सकता न घटा सकता। बलक बुखारा का बादशाह कहने लगा, मैं गरीब बन के आया हूँ, भूखा बन के आया हूँ, मंगता बन के आया हूँ, मैं आपके घरे को लेना आया तो आप कहोगे काम करूंगा, जो खाऊंगा। ये है गुरु भक्ति, ये है सत्संगी। और सत्संग में आते हैं बतेरे, तो कोई अपनी मान बढ़ाई के लिए, कोई इज्जत के लिए, कोई धन के लिए, कोई बेटे पोतों के लिए, कोई धन दौलत के लिए, भक्ति के लिए कोई बिरला ही आता है। और भक्ति के लिए आता है, उसकी सारी चीज मिल जाती है। हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आ जाती है, गुरु की भक्ति में सबकी भक्ति आ जाती है। आपने सुना नहीं, मैं धर्म बात याद आ रही, सारे बैठे में पिछले दिन पूरा चला गया था, मैं रामायण सुन ली थी, समझे। रामायण सुनकर रामायण का क्या था, उसमें जो महात्मा बैठे हुए थे, ये भी आपने देखी होगी ना रामायण, मगर किसी को बात याद नहीं होगी। रामायण में तुम प्रश्न करे, कई हनुमान ने कराया, कई राम ने कराया, कई लक्ष्मण ने कराया, पर एक प्रश्न मेरे याद है, कौन सा हनुमान ने कराया, राम ने कराया, ये बताओ महाराज कि भक्ति बड़ी से ज्ञान बड़ा से। उनमें ऋषि ने कहा, हे प्रेमियों, हे हनुमान, ज्ञान और भक्ति दोनों बड़े समझ के ज्ञान तो ऐसा से जब दीपक, ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि है। तो क्या कहते, भक्ति किसको कहते, तुम चट सकी तुम्हारी भक्ति थी, ये ज्ञान नहीं था न, अज्ञान में बैठे उनकी भी भक्ति बनी थी, इसको कहते भक्ति। भक्ति उसको कहते अपने मुर्शिद पर सच्चा विश्वास हो। जब एक बार को विश्वास होता फिर विश्वास टूट जाता, ये तीसरा विश्वास है, ये कामयाब होने वाला नहीं है। तो क्या हमने कहा कि भक्ति में ज्ञान में हनुमान इतना अंतर है कि ज्ञान है ये तो दीपक है, चांदना तो दीपक नहीं करता, और भक्ति है ये मणि है, चांदना मणि भी करती है। अब दीपक में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, मिट्टी की जरूरत पड़े, लोबर की जरूरत, तेल की जरूरत पड़े, फिर आग की माचिस की जरूरत पड़ती है, और मणि में कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारा एक साधन अपने अंदर है, इसीलिए भक्ति में सब कुछ आ लेता है। भक्ति सबसे ऊंची चीज है, इसीलिए तो कहा गया कि प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रहती। गुरु भक्ति जड़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न काटा जा। गुरु की भक्ति का बगैर मोह का जाल नहीं टूट सकता है, मोह जब कभी काटा जा। मोह के बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये नाम के प्रताप का क्या करता, नाम के प्रताप हमारी मन की चाल इतनी बारीक हो जाती है, ये अपने अपने रूप लेती आते हैं। आपने पता सुर का रूप अलग है, माया का रूप, माया बन का रूप अलग है, मन का रूप अलग है। तो मैं कहना चाहूँ, बात बता रहा था, वो जाए ठहर जाए, उसने काफी सेवा करी। क्या करना, कबीर साहब के घर में जैसा खान में जाओ आया, और सूत का काम था, सूत का काम करता रहा, 6 महीने हो गए काम करती करती। उसे माता लोई कहने लगी, महाराज अब तो ये पूरा पक्का हो गया, अब तो इसको नाम दे दो, क्या बात है। बेचारा अपने घर में रहता है, राजा होकर के जैसा देखते हैं वैसा खाता। तो कहना, लोई अभी नाम लेने के काबिल नहीं होया से, बोले इसमें कोई कमी नहीं दिखती। तो बोला नहीं, बहुत कमी है। बोला ना। बोला अच्छा जाओ अपने घर का कूड़ा कर दे, छावनी में डाल लो। और उन्होंने बताया, ये बार जा मैं भेजता हूँ, बार इसके सर पर डाल देना। वो कहने लगा, कबीर साहब बादशाह, हाँ जाओ मेरी फलानी चीज रखी हुआ लाओ।
वो चीज लेने के लिए गया तो माता लोई उसके सर पर पूरा करवट दे दिया। ये भक्ति बड़ी कठिन सर है, सुहेली नहीं है। कभी जानते आसान है, ये खाला जी का घर दूध सती का निश्चय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाए। जब उसका सिर पर वो कूड़ा पड़ा, पर भी न्यू देखा लोई हो तो वो होली में देखा ऊपर ने कौनी बलक बुखारा में मारूंगा तैस नस कर दे, मेरे सिर पर कूड़ा गिरने वाला तो बख्शू नहीं आया। जब तक इतना घमंड है इतना भक्ति कर नहीं सकता है। किसे क्या का घमंड से, किसे क्या का घमंड से। घमंड को तो तुम लोग भूले बैठे, तो घमंड करना चाहिए सतगुरु की भक्ति का। धन का घमंड है ज्वाला लकड़ी गया मिट गया, रूप का घमंड है कि माता लकड़ाई गोमड़ी होगी बिगड़ गया, समझ गए। पुत्रों का घमंड है तो वो तुम्हारी घाटवाद बात मर गए तो बिगड़ गया। अगर अप्सराई का घमंड है तो 2 दिन में कोई गड़बड़ होगी तो वो भी लकड़ जाता है। सबसे बड़ा घमंड करो तो क्या करो, घमंड करो नाम की कमाई का, घमंड करो सतगुरु के नाम का, घमंड करो राधा सुन धाम में पहुंचने का, घमंड करो कि हम बड़े बड़की भी देवता का छोटा सा होती रहना जगत में तलते गर्भ घुमा है। इसलिए उन कहने लगी लोहिया की महाराज जी ये बात हुई, बोले अभी लोही इस काबिल होया नहीं तो और सेवा करेंगे। उन्हें सेवा करते करते 6 वर्ष और गुजर गए, 12 साल हो गए। आज सुनो क्या होया, नाम लेने वाले नाम लेने आए हुए पाखंड में नहीं पा फसाना काम दा सारा। मैं वो मान सच्चा से सच्चाई का काम लिया से मैंने आज तक 4 पीछे तुम्हारे बेटी मेरे शरीर पर लगाए, मैंने मेरी जायदाद बनाई। कई लोग कह देते महाराज दुकानें बनाता है घर में, मेरी पवित्र कमाई का करया से मेरे को लेने वाला करने वाला चाहता यहाँ आया है देखा से। मेरी संगत सारे काम को जानती है। मैंने 2 बातें कही थी, अगर मैं चोर हूं मेरा मुंह ना देखना, अगर मैं जार जाहिर हो जाए तो मेरा मुंह ना देखना, देखो सारा भला नहीं होगा। समझ गए। अगर मैं कई किसी भी मेरे गुरु ने नियम कराया था किसी लड़की का अगर एकांत बात करता था या कमरा मेरा मुंह न देखना, मेरे सत्संगियों कह रखी है, फिर भी देखे कि गिरेंगे इसलिए कमी नहीं, मेरा क्या पाप लागे। मैंने खुद ही कई हुई बातों मेरे में कमी पा जा, उसी वक्त मेरे को सर दया दिए दे देना। अब मर गया महाराज जी आज तक, मतलब इतने सत्संगी आए ऐसे कोई बोलो फिर क्या क्या, ये बड़ा करड़ा काम है। 12 साल गुजर गए। उस वक्त कबीर साहब कहने लगे लोही के हाँ आज ये काबिल हो गया। बोले मन तो शायद जीतता है। बोला नहीं देखो, जब बोला आज गंदे तो गंदी चीज के ऊपर डाल दे, पिशाब भिट्टा गारा गोबर इकट्ठा करके माता लोही ने बाल्टी भर ली और जो ही वो भेजा डोले के ऊपर उसके सर पर गिर दिया। देख के ऊपर में करके ना बोला वाह है वो गोबर गिरने और ये सर तो वो गोबर दो गाली था। जो बड़ा घमंडी था यो सर, इन्हें बड़े बड़े पाप करे थे, आज तने बड़ी दया करी इसके ऊपर, इसकी इज्जत कर दी वो गोबर गिर के। मान टूट गया, मान बढ़ाई गर्भ लिखा सुगरा हो तो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिलर पाप काया कर दूना लागे। ये पाप दूना लगता है, समझे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मेरे सत्संग आज भी गांव के आए में अब भी दोनों वक्त के खेत में जाए बगैर नहीं रहता है। काम पड़ता खुद अपने हाथों से काम करके देखते हैं लोग। मैं खुद भी काम करता हूं। तो गुरु ने कहा था कमा की खाना, अगर एक दाना भी किसी का हराम का खा लिया तो पेट पाड़ की लकड़ेगा। गुरु का नेम था मैं अपना काम करता, मेरी दोगी जमीन गुजारा, मेरी कमाई कर धंधा करके मैं मेरी संगत को भी चढ़ा पूजा का नहीं खाने देता न मेरे दे मेरे तो आप लोगों के प्रेमियों। तो मैं क्या कहा बादशाह इसलिए नाम लेकर जो आया, जो जो नाम गंदादार सुर चढ़ती गई
पर्दा खुल गया। पूरी बादशाह के नदी का किनारा देख लिया। अब 12 साल में शक्ल बिगड़ जाती है। उसका वजीर भी घूमता है, आ रहा था। उसके वजीर ने देख की ने कहा, महाराज मैंने ऐसे देखते आप मेरे बादशाह हो? बादशाह कहना, हाँ वजीर साहब में बादशाह, बोले बुखारे का बादशाह। महाराज ने 12 साल तक आपका राज लुका में रख दिया, आपके बच्चे पढ़ा लिखा काबिल रख दिए। अब कितना अच्छा आप अपने राज को संभाल लो, बड़ा अच्छा से, और मैं भी आराम कर लूं कुछ दिन में। वो गुदड़ी सीमा का सुई दरिया में भेज दी। बोला वजीर साहब के, हाँ ठीक है आप कहते ये सुई पड़ी है ला दो मेरी, फिर मैं चलूंगा राज में। बोला थोड़ी बात हटो, मैं करा कितनी सुई इकट्ठी कर दिया? बोले या सुई, बोले या तो नहीं आती, अथाह जल से तो कहीं नहीं आ सकती। ना उन्हें दृष्टि डाली तो मुंह में मच्छी सुई को लेकर के ऊपर आ गई। बोले ये आ गई है सुई, आ गई। बोला जब मेरे हुक्म में जानवर भी चलते हैं तो मैं राज का तय करूंगा, तू जाने लड़के जाने मन नहीं पता, मन ना करे। ये सत्संग नाम ले जाते हैं और लेते हैं। मैं भी कहता हूँ कि 5 लाख से ज्यादा सत्संग है, पूरे परे के सारे करके बार बिल्कुल करके। फिर क्या बात है, बड़ा वो इसे जो अभ्यास करता है, साधन करता है, वो बड़ा नाम लेने का नहीं करोगे, नाम की कमाई करने तक करोगे। मैं सब महात्माओं की ऐसी बातें बताता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि अगर नाम ले लिया फिर गिर गए तो क्या होगा? सतगुरु माथे से उतरे और शब्द भी होना हो तो ताड़ घसीट की रोक न सकते को। अब नाम लिया तो सतगुरु वाले बने न कभी, इसलिए बिना नाम आए तो डूबो डूबो, नाम ले के डूबता उसको बताया, नाम ले के बनता। फिर कबीर साहब के बेटे गुरु द्रोही और मनमुखी, गुरु द्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जागे नरक में दीवा शशि कार। इसलिए नाम लेते होश करके नाम लेना। मैं वो मानस नहीं और लकीर के फकीर बना लेना। समझ गया? होश करके नाम, अगर एक पर भी बुराई कर दी तो पाप नहीं उतरेगा। एक आंखें तो बिना नाम के रहना है अच्छा से। समझिए, गुरु की निंदा सुनना है पाप से अगर कर दिया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गुरु में अगर ऐब हूं तो बताइए, गुरु में ऐब हो ही नहीं सकते। जिस गुरु में ऐब है उसको छोड़ दो, गिरा कमीर से। मतलब खुद कहता है ये बातें। तो इसलिए कबीर की बताए बोलते कहते हैं, नानक साहब गुरु नंदक माए प्यारा, गुरु नंदक लज मारा, गुरु नंदक भी के यार, गुरु नंदक होए खवार, गुरु नंदक के मुंह काले, गुरु नंदक फटफट हो मतवारे। ये डाल जपजी में सुखमणि साहब आता है, नानक साहब ने कहा। इसलिए दूसरा रावण थारी कहती है, देख जिसका हिया जिन एक छोड़ दूसरा किया। फिर के कहती है कि गुरु नंदक बचे नहीं कह दुर्व्यासा हो। ये दुर्व्यासा की बात आएगी। रामायण में क्या कहते हैं, गुरु नंदक दादर होई, कोट बरस तक रहे नरक में बचा न सकता कोई। ये तुम्हारी तुलसी के रामायण करते। आप और किसकी बताओ? मनु जी महाराज कहते हैं, गुरु की निंदा सुनिए न कानना, पाप लगे वो भात समाना। और भी आगे कहा कि मैं इतने काफी है। इसीलिए नाम लेना आए हुए तो होश करके नाम लेना। नाम लेकर के ने अगर गुरु की निंदा करता है उस वर्ग का पाप किसी का चढ़ता नहीं है। उन्हें लाखों गौ कत्ल करा दिए, मनु जी का लेख में आपने बताया। तो नाम लेने आए हो, नाम छोटी की नहीं, दुनिया ढूंढ कर लो की माही, नाम मिले चौथे लोक माही। जिसका जितना गुण करा जाता, जो इसका गुण भूल जाता है वो तो जुल्मी है, गद्दार है। तो सतगुरु जितना गुण करता है इतना कोई गुण। में अपने सतगुरु अरमान साहब को किस तरह भूल जा।
मैंने उसको वह वस्तु दी, मैं उसको भूल नहीं सकता। ने मैं एक अनपढ़, न मेरे पास कुछ विद्या, न कोई धन का मालिक, न कोई रूपाड़ा, न कोई बड़े खानदान घर का, एक गरीब मेरी हालत बताऊं तो तुम न खर्च करो। और आज मेरे शत्रु के प्रताप पे हजारों मानस, हजारों को तानाकी में, और क्या करना है तो दर्शन में इस बात को सोचता है, दाता मेरे दर्शन नहीं है, ये आपके दर्शन। मेरा शत्रु मेरे तो हफ्ते चीज भी नहीं लिया करती। इन्हीं शत्रु की दया कौन मान सके? शत्रु ही होता है। मैं अपने शत्रु का ऋण किस तरह चुकाऊंगा? उन्हें मेरे पर हुआ दया कोई, मेरे पर बोझ दिखे, मैं आजाद रहने वाला था, अपना घरी भजन कर लिया था, उस सतगुरु ने जो कहा मैंने कर लिया, ठीक है, कुछ भी कहो कोई। प्रेमियों सत्संगियों, ये ड्यूटी बड़ी करनी शकल जानते हो। घर का जन्म था, नौजवान भी था, तो मैं 60 वर्ष के 4-5 वर्ष ऊपर चला गया। मैं भी जानू था कि मेरे सबकी मैं जानू था। बड़ी सत्संग आकर के मैं सतगुरु के धोरे जा करके नियम करे थे। मैंने अपने सत्संगियों का भी ये ख्याल लिया, कभी कोई कह नहीं देते। पर क्या तो सतगुरु की दया जिसी थी, उसकी मर्जी हुई, कहा नहीं तेरी ड्यूटी है, मेरी तेरी ड्यूटी। मतलब अपने आप लोग मेरे पास थे, मैं कहता मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे सतगुरु के पास आते हैं सब, मेरे सतगुरु के प्यार करते हैं सब। मैं तो हुई नहीं किसी काबिल, मैं तो आप लोगों की जूतियों जैसा भी नहीं हूं। और बता क्या कहो? तो प्रेमियों सत्संगियों, ये बातें बताई इतने, ये क्यों बताई? आप लोगों को नाम लेना आए सो, अगर तुम पहले इतना दृढ़ निश्चय करो तब तो नाम तो कामयाब होगे ना, नाम डोब भी देता है। ये लोग धोखा देते, नाम निश्चय जाते। मैंने इतनी बातें बताई, सब संता की सुना दी। ये जिनने नाम लिया उनकी बातें बताई थे। वे गुरुद्रोही, मनमुखी, गुरुद्रोही, ये जो गुरु के निंदक, तो गुरु धारण करा तभी तो गुरु निंदक बने, गुरु धारण करा तभी तो गुरुद्रोही बने। इसीलिए गुरु धारण करने पर बड़ा जोर पड़ता है। दूसरी के आजादी में गड़बड़ आ जाती है। सतगुरु नाम जल्दी शराब का नियम कराता है। कई भाई पीते हैं तो उनकी मर्जी में क्या कर सकते। मैं सोचो शराब छोड़ने तो सारे ऐब छूट जाते हैं। मैंने एक बार कहा था इस गांव में, सरू में भी कहा था कि इस गांव में अगर शराब नहीं पीवेगा तो बड़ा सुखी रहेगा। ये उस महापुरुष का गांव है, इस गांव में शराब नहीं पीवेगा बड़ा सुखी रहेगा। अगर कोई ये कंधा शराब पीता क्या दुख है, वो तो आगे पता लगता चला जाएगा, लग जाता और लगता चला जाएगा। शराब में सारे ऐब है, पीना बुरा शराब का सुन लीजिए सब कोई, दाना से मैदान करे दर्द दिया सब कोई। पीना बुरा शराब कर भ्रष्ट बुद्धि हो जा, अपनी औरत को कह रहा तू है मेरी मां। पीना बुरा शराब का, खाने लगे कबाब, जारी का पेशा करे करते खड़े पेशाब। इन चीजों में क्या शराब का यदुवंश कितने का नाश होया। शराब पी करके ने फिर क्या करना पड़ता, मीट भी खाना पड़ता। मीट खाने वाले राजा धृतराष्ट्र की कहानी आगे आवेगी, सुन लेना। 102 जन्म का पाप छिड़ गया। और शराब का मीट खाया, शराब पी तो यदुवंशियों का नाश होया, और मीट खा तो राजा धृतराष्ट्र ने 102 जन्म का पाप छिड़ गया। 101 बेटे मरे। उस पाप को तुम्हारे साथ कर कहते 2। और तीसरा क्या, ये तीसरा करते भ्रष्टाचार, बिलचारी बनते, शराब पी कर मीट खा दी
फिर दूसरे घरों में जाते, पराई औरतों से प्यार करते। प्यार करने वाले की स्त्री देखो रावण की क्या गति हुई। ये 3 नेम हम कराते और चोर का नेम कराते, चोर भी रावण की देख लो। इसीलिए संत मत एक सच्चा मार्ग है और पवित्र है। जो संत मत में आकर के इन चीजों का नेम नहीं करता तो संत मत लेके राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। 100 घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में।
वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थर टाट में, कि हमने भी जाना, देख कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।